चलिए ठीक है, तो आपको आज पढ़ाना है क्या, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। क्या पढ़ाना है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। तो लिखते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, पहचान की अगर इसकी बात करेंगे, क्या बात करेंगे पहचान की, तो पहचान क्या हो जाएगा कि जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में क्या हो जाएगा, जिस हिंदी वाक्य, जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि इत्यादि ये सभी लगा रहे तो वह वाक्य पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बनेगा। ठीक है, बनेगा। जैसे वह पटना जा रहा था, हम लोग भोजन पका रहे थे। ठीक है ना, वह पटना जा रहा था, हम लोग भोजन पका रहे थे। हम लिखे क्या कि जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में, हिंदी वाला वाक्य, हिंदी वाक्य है, इसके क्रिया के अंत में, क्रिया हो गया जाना पकाना, के अंत में क्या रहे, रहा था, रही थी, रहे थे, रहा था, रहे थे। ठीक है ना, इत्यादि ये सब लगा रहे थे, वे सही वाक्य कैसे बनेंगे, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में बनेंगे। अब देखिए इसका बनाने का नियम क्या होता है, यानी कि स्ट्रक्चर की बात करें, रूल की, तो होगा सब्जेक्ट होगा। क्या होगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के साथ में क्या लगता है, वाज वर, हेल्पिंग वर्ब में। ये ऐसे यहाँ पे क्यों आया वो भी हम बताएंगे, टेंशन नहीं लीजिएगा। उसके बाद मेन वर्ब में यहाँ पे V4 का प्रयोग होगा, और उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा, ऑब्जेक्ट का। अब यहाँ पे देखिए, तो हम आपको एक बात बताते हैं, वर्ब का प्रथम रूप, वर्ब का द्वितीय रूप, वर्ब का तृतीय रूप, वर्ब का चतुर्थ रूप, और ये हो जाएगा पंचम रूप। ये 5 रूप है, V1, V2, V5, ठीक है ना, सॉरी V3 एंड V4, V5। ठीक है, ये 5 रूप है। अब यहाँ पे देखिएगा तब VE, बी इसका प्रथम रूप लेते हैं। बी का द्वितीय रूप क्या होता है, वाज या फिर वर। उसके बाद V3 में बीइंग, एंड V4 में क्या होगा, बीइंग। V5 में इज एंड आर को डाला जाता है। किसको डाला जाता है, आर को। हमें आप बताइएगा कि V5 जो है वो प्रेजेंट है, ये हम आपको पीछे ही बताएं बैक क्लास में, तुरंत जस्ट जो बैक वाला क्लास हुआ उसमें। तो ये जो होता है इज एम आर, ये किस में होता है, V5 को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेजेंट बोलते हैं। ये क्या है, पास्ट है। अब पास्ट वाला देखेंगे तो पास्ट वाला आएगा कैटेगरी V2,
V2 में क्या आएगा, वाज वेयर, तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में वाज एंड वेयर, ठीक है ना। V4 को क्या बोलते थे, कॉन्टिन्यूअस, क्या बोलते हैं, कॉन्टिन्यूअस, तो ये वाला यूज यहाँ पे नहीं होगा। मेन वर्ब के लिए हम बोल रहे हैं कि V4 को क्या बोलते हैं, कॉन्टिन्यूअस, और ये जो V4 है ना, ये किसको शो कर रहा है, कॉन्टिन्यूअस को, यानी कि जो मेन वर्ब बनेगा MAIN, मेन वर्ब जो बनेगा, चाहे वो गो हो, कम हो, जो भी चीज हो, पढ़ना लिखना उठना बैठना जो भी चीज हो, वो सब में क्या लग जाएगा, लास्ट में ING प्लस ING लगेगा तो क्या बन जाएगा, V4। मेन वर्ब में ING लगेगा तो क्या बन जाएगा, V4। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के रूप में वाज वेयर कैसे आया, ये पता चला। ये हम लोग कॉन्टिन्यूअस के प्रेजेंट में पढ़ते थे इज MR, और ये पास्ट है, तो पास्ट में क्या आएगा, वाज या वर, क्या था, वाज या वर, तो यहाँ पे आएगा वाज या वर आएगा, ठीक है। यहाँ तक कोनो दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं हुआ होगा, अगर दिक्कत है तो कमेंट्स में आप बोल दीजिएगा, हम आपको प्रॉब्लम को दूर कर देंगे। चलिए जो एग्जाम्पल लिखे हैं उसको बना देते हैं। एग्जाम्पल में है, वह पटना जा रहा था, वह का मीनिंग क्या होता है, ही, वह का मीनिंग ही। वाज या वेयर हमें नहीं पता है कि किस में लगता है, वो हम लिखा देंगे, अभी तुरंत लिखाएंगे वाज, यहाँ पे क्या लगेगा, वाज, ठीक है ना। जा रहे थे ना, जाना, जाना का मीनिंग गो, क्या हो जाएगा, वो, और हम बोले कि मेन वर्ब में क्या लगा देंगे, ING, तो क्या बन जाएगा, V4, तो हो जाएगा गोइंग टू, कहाँ जा रहे हैं, पटना, PATNA, ठीक है ना। अगला देखिए, तो लिखा हुआ है हम लोग भोजन पका रहे थे, हम लोग भोजन पका रहे थे, भोजन पकाने का हम कौन किया, हम लोग इधर सब्जेक्ट, हम लोग का मीनिंग वी के साथ में वर लगा दिए, क्या लगा दिए, वर। अब पकाना, पका रहे थे, पकाना का मीनिंग होता है कुक, क्या होता है, कुक, और उसमें लगा देंगे ING, तो क्या हो जाएगा, कुकिंग। क्या पका रहे थे, भोजन, भोजन इज द ऑब्जेक्ट, यानी कि फूड, क्या हो गया, फूड, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं किस में वाज और किस में वेयर लगेगा। इसमें तो आई थिंक दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक है ना। ही एंड वी क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, वाज वेयर हेल्पिंग वर्ब है, गोइंग और कुकिंग मेन वर्ब है, इधर पटना और इधर ऑब्जेक्ट, और ये फूड क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। देखिए वाज की अगर हम लोग बात करें तो ये लगता है सिंगुलर सब्जेक्ट में, सिंगुलर सब्जेक्ट में। अब सिंगुलर सब्जेक्ट में कौन कौन आता है, तो आता है ही आता है, सी आता है, ही सी, और क्या आएगा, ईट आएगा, और क्या आएगा, नेम आएगा, नेम्स नहीं नेम, ठीक है ना। ये सब चीज किस में आएगा, सिंगुलर में आएगा, ठीक है। और अगर वेयर की बात करें, WERE, वेयर की बात करें तो ये लेगा प्लूरल सब्जेक्ट, PLURAL, प्लूरल सब्जेक्ट में क्या लगाएंगे, वर का प्रयोग करेंगे। अब प्लूरल सब्जेक्ट में कौन कौन आता है, सॉरी एक आई भी क्या लेगा, वाज लेगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यू यार, वी, ये फिर दे, ठीक है ना। और क्या हो जाएंगे, नेम्स, नेम नहीं नेम्स, यानी कि एक से अधिक नाम, एक से अधिक नाम क्या हो जाएगा, सब प्लूरल हो जाएगा। तो अब देख लीजिए वर किस में लगेगा और वाज किस में लगेगा, वाज लगेगा सिंगुलर सब्जेक्ट में और वर लगेगा प्लूरल सब्जेक्ट में। मेरे हिसाब से समझ में आ रहा होगा। चलिए अब इसका नेगेटिव देखते हैं। नेगेटिव देख लीजिए, एक बार फिर से देख लीजिएगा। वाज किस में लगेगा, सिंगुलर सब्जेक्ट में, और वर किस में लगेगा, प्लूरल सब्जेक्ट में। क्लियर। इसका नेगेटिव देखते हैं तो नेगेटिव में हो जाएगा नेगेटिव, NEGATIVE, नेगेटिव में हो जाएगा सब्जेक्ट, क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। उसके बाद
वर, उसके बाद क्या हो जाएगा नॉट, क्या हो जाएगा नॉट, उसके बाद बिफोर, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। अब एग्जांपल में रहेगा कि आप नहीं पढ़ रहे थे, आप नहीं पढ़ रहे थे, तो आपका मीनिंग हो जाएगा यू के साथ में क्या जाएगा वर के साथ में, और फिर नेगेटिव का नकारात्मक का नॉट, पढ़ना का मीनिंग रीड में लगा देंगे ing। चलिए अगला अगर देखें तो ये हो गया क्या नेगेटिव ना। अब देखिए इंट्रोगेटिव में क्या होता है, जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो क्या होता है बाहर आ जाता है, और सब्जेक्ट होता है वो कहता जाता है अंदर चला जाता है। तो इंट्रोगेटिव में देखिएगा, ठीक है, इंट्रोगेटिव में हो जाएगा वाज या वर, उसके बाद में आ जाएगा आपका सब्जेक्ट, क्या आ जाएगा सब्जेक्ट, उसके बाद में बिफोर, उसके बाद में ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क, वाज वेयर सब्जेक्ट बिफोर ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। अब इसमें पूछेगा कि क्या वे लोग खेल रहे थे, क्या वे लोग खेल रहे थे। तो देखो वे लोग का मीनिंग क्या हो जाता है दे, क्या हो जाता है दे इज द प्लूरल, दे के साथ में क्या लगेगा वर, ठीक है ना। एंड खेलना का मीनिंग क्या हो जाएगा प्लेइंग, PLAYING, प्लेइंग। तो मेरे हिसाब से समझ में आ रहा होगा, कहीं पे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। क्या था इसलिए हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकाल दिए, ठीक है ना, हेल्पिंग वर्ब को क्या कर दिए बाहर निकाल दिए, और जे का सब्जेक्ट हो गया और खेल रहा था प्ले, खेलना का मीनिंग प्ले, कॉन्टिन्यूअस में है ING लगा करके बिफोर बना दिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या इंट्रोगेटिव, क्या हो गया इंट्रोगेटिव। अब देखते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव एकदम इजी है, खाली इसमें क्या करना है आपको नॉट लगा देना है, ठीक है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा वाज और वर ऑब्लिक में, उसके बाद में क्या आ जाएगा सब्जेक्ट आ जाएगा, क्या आ गया सब्जेक्ट, उसके बाद में क्या हो गया नॉट, उसके बाद में बिफोर, उसके बाद में ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। अब कहेगा कि क्या वे नहीं खा रहे थे, क्या वे भोजन नहीं कर रहे थे, ऐसे रहेगा क्या, अच्छा वह कर देते हैं, क्या वह भोजन नहीं कर रहे थे, क्या वह भोजन नहीं कर रहा था ना, सॉरी कर रहे थे नहीं, वह रहा था, क्या वह भोजन नहीं कर रहा था, ठीक है ना। तो देखो वह का मीनिंग ही के साथ में क्या लगता है वाज, नहीं का मीनिंग नॉट, करना का मीनिंग ईट के साथ में ING ईटिंग, क्या नहीं कर रहा था भोजन, तो हो जाएगा फूड, और लास्ट में आ जाएगा क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब देखिए अगर आपसे पूछता है कि WH वर्ड, तो WH वर्ड इजी है, खाली आप क्या कीजिए इंट्रोगेटिव में WH वर्ड को आगे में लगा दीजिए, उसके बाद सारा चीज वही लिख दीजिए, आपका बन जाएगा WH वर्ड, ठीक है। तो WH वर्ड वाज या वर, उसके बाद में क्या आ जाएगा सब्जेक्ट, क्या आ जाएगा सब्जेक्ट, उसके बाद में बिफोर, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, उसके बाद में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। फिर से WH वर्ड वाज वेयर सब्जेक्ट बिफोर ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क, ठीक है। एग्जाम्पल में बोलेगा वे लोग कब खेल रहे थे, कब खेल रहे थे, वे लोग
कब खेल रहे थे, तो कब का मीनिंग वेन, कब का मीनिंग वेन। वेन के साथ में वे लोग न है, वे लोग का क्या होता है दे इज द प्लूरल, और प्लूरल के साथ में वर का प्रयोग, तो दे वेन वर दे प्लेइंग। क्या हो जाएगा प्लेइंग, वे लोग कब खेल रहे थे। अब ये प्रश्न पूछ रहा है, इसका आंसर हम बोलेंगे वे लोग शाम में खेल रहे थे, ठीक है ना। तो दे वर प्लेइंग इन द इवनिंग, ऐसे करके। तो यहाँ तक के समझ में आया होगा, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत तो नहीं हुई होगी, ठीक है ना। इसमें क्या होता है कि जो इंट्रोगेटिव है उसमें आप क्या कर दीजिए, WH वर्ड आगे लगा दीजिए और उसको फिर बना दीजिए। अगर इसमें आपको नेगेटिव बनाने के लिए बोलेगा, नकारात्मक वाला देगा कि वे लोग कब नहीं खेल रहे थे, तो यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद में क्या कीजिएगा, नॉट लगा दीजिएगा मेन वर्ब सब्जेक्ट के पहले, यानी कि दोनों के बीच में होना चाहिए, सब्जेक्ट के बाद और मेन वर्ब के पहले क्या कर देंगे, नॉट लगा देंगे। तो इसका क्या बन जाएगा, नकारात्मक बन जाएगा, नेगेटिव वाला बन जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। तब तक के लिए धन्यवाद, आराम से देखिए, स्वस्थ रहिए, हेल्दी रहिए, ठीक है, ख्याल रखिए।